बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। क़ायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी जिरगे में शरीक होंगे। बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मुस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इजहार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की भारत की मग़रबी इत्तेहादों में किरदार पर तनक़ीद। लारोफ का नेटो पर अफगानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। मुशाहिद हुसैन की यूरेशियन फोरम के आगाज़ से कबल रूसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को रूसी वज़ारत ख़ारिजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान से वाहिद मेहमान की हैसियत से खुसूसी दावत दी गई थी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, रूस की ख़ारिजा पॉलिसी का महवर खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डील कराने पर फ़ख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत लड़ाई जोहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। दोनों ममालिक से कहा, एटमी हथियार इस्तेमाल करने वालों के साथ तिजारत नहीं करेंगे। पाक अमरीका टैरिफ पर मुज़ाकरात कमीशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन से टेलीफोनिक राब्ता। अफ्रीकन का तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। अफ्रीकन का मुज़ाकरात को जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। नौमई हमला केस। ATC इस्लामाबाद का सजा याफ्ता PTI MNA अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरिमान को सजा सुनाई। 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। SHO थाना रमना 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत का हुक्म। PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने में हमला जलाओ घेराव केस का 42 सफ़ा पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 11 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात पर मजबूरी तौर पर 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुनाई। मुलजिमान सियासी जमात के कारकुन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। मुलजिमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मुलजिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। अदालती फैसला। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफद की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, ज़राई तरक्की और माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल। पंजाब में एग्री मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर दो तरफा इत्तफाक। एग्री यूनिवर्सिटीज़ को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर। मरियम औरंगजेब ने कहा किसानों के लिए आसान कर्जे क्लाइमेट रेजिलियंट ज़राई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। फैज़ाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक का मौसम मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा फैज़ाबाद इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकशी का शाहकार होना चाहिए। इंटरचेंज के चारों तरफ दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। कोलंबिया की हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमलों में पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शशि थरूर ने कोलंबिया के सिफारती दौरे पर इंडस वाटर ट्रीटी और पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने का अज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कुछ देर बाद होगा। अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई थी। कौमी एथलीट यासिर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय खिलाड़ी यशवीर सिंह ने 76.67 मीटर थ्रो की। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान, चारसदा, सोआबी, चतराल, दीर में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाई थम न सकी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 54,321 हो गई। 1,23,770 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास की अरब और मुस्लिम ममालिक से इमदादी काफ़िले भेजने की अपील। गजा में इंसानी बहरान गहराई इंतहा तक पहुँच चुकी। जबकि तर्जुमान हमास का बयान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा में भूख का बहरान हमारे तसव्वुर से भी बदतर हो चुका। इसराइली महासरे के बायस हर 5 में से एक फ़लस्तीनी क़हत का शिकार है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावट बदस्तूर जारी है। फ्रांसीसी सदर का गजा में इंसानी बहरान पर सख्त मौक़िफ़। इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का इंदिया। कहा इमदादी रुकावटें ना हटी तो इसराइल पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को गजा से दूर रखने पर खामोश नहीं रह सकती। गजा में जो हो रहा है ये ना समझा जाए कि इसराइल इंसानी हुकूक का एहतराम कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इखलाकी और सियासी ज़रूरत करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। पहले वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज ज़रूरी हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़। रूसी मुज़ाकराती टीम इस्तांबुल रवाना। 2 जून को मॉस्को की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। यूक्रेन का रूस के साथ इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत से गुरेज। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की मुजव्वज़ा शराइत गैर हकीकी और नाकाबिल कबूल हैं। 100 दिन की जंग बंदी के लिए तैयार हैं।